हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको मेरा पहला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको वो पसंद आया था और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी इस टॉपिक को और पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो जैसे कि हमने पिछली बार एक स्ट्रेट वायर लिया था, अभी क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर वायर ले रहे हैं, लूप ले रहे हैं। ठीक है, लूप लेने से क्या फायदा होगा कि अगर किसी वायर को, अभी स्ट्रेट वायर, उसको बेंड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर अभी वायर तो नहीं है, बट ऐसा समझ लीजिए एक वायर था स्ट्रेट, उसको हमने बेंड करके सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, लूप बना दिया। चलो बना देते हैं। तो आपने उसको बना करके ऐसे क्या किया बेटा, लूप बना दिया, सर्कल बना दिया। क्लियर। और वापस से भाई बैटरी जो कनेक्टेड थी वो वैसी एज इट इज बैटरी लगा देंगे, यहाँ से एक सर्किट बना देंगे कि ये सर हमारा बैटरी कनेक्ट हो गया। बैटरी कनेक्ट करने के बाद एक स्विच लगाते हैं, क्योंकि घर में अगर कीबोर्ड में अगर स्विच ना लगा हुआ हो तो लाइक जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो वहाँ पे आप स्विच जरूर लगाते हैं, इसलिए स्विच भी यहाँ लगा दें सेफ्टी पर्पज से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने की लगा दिया प्लस माइनस। ओके, और दूसरी तरफ वाले वायर को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे आगे के, एक रियोस्टेट भी यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि करंट की वैल्यू को हमें कम ज़्यादा करना होता है। क्लियर। जैसे पिछला वाला डायग्राम ड्रॉ किया तो वैसे ये डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे और इसीलिए कनेक्ट कर दिया बेटा हमने यहाँ पर एमीटर, ताकि करंट की स्ट्रेंथ को भी पता कर सके कि कम ज़्यादा कितना आ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको देख रहे होंगे डायग्राम बहुत ईजी है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। राइट, यहाँ से आप जानते जैसे की क्लोज करोगे तो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होने लग जाएगा और ये क्लॉकवाइज करंट इस तरीके से सर्किट कंप्लीट करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे जा चला जाएगा। अब हमें, क्योंकि मैंने बोला था कि 2 मार्क्स का सिर्फ डायग्राम पूछा जाता है, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर डायग्राम में जो आपने देखा बेटा कि हमने लूप ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। तो आप बेटा, मैं अगर इसको इतना छिपा दूँ तो आपको ये क्या, इतना सेक्शन स्ट्रेट वायर ही दिखेगा ना। अगर ऐसे मैं इरेज कर दूँ तो ये वायर दिखेगा। तो वायर की तरफ आपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ड्रॉ की थी, तो आपने बोला कुछ नहीं सर, ऐसे सर्कल बना दिए थे, 3 सर्कल। कहा भाई बना दो यार, यहाँ पे भी ऐसे 1 2 3, ओके, एंड 1 2 3, 1 2 3 1 2 3, राइट, रेडी, बना दिया, हो गया काम, आपका डायग्राम रेडी हो गया। अब बात आया डायरेक्शन ड्रॉ करने का। तो मैंने बोला बेटा पिछली बार कैसे किया था, बोले राइट हैंड थंब रूल से सर ऐसे घुमा दिया था, तो ये यहाँ से ऐसे गया था, करंट अभी भी ऊपर ही जा रहा था, यहाँ पर भी लूप वैसे ही बन जाएगा और घुमा देंगे तो ये टर्न करके जस्ट ऐसे आ जाएगा। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट नहीं ना। तो बेटा आगे देखो, अब जैसे इसमें करंट इसमें कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड, तो इसमें लूप ऐसे बनेगा। तो जब यहाँ से ऐसे करेंगे बेटा तो अंदर डालेंगे और बाहर से कुछ ऐसे निकल के आ रहा होगा, तो यहाँ पर एरो ऐसे बनेगा, या ऐसे भी देख सकते हो कि अंदर के एरो जितने भी अंदर है वो सब अपवर्ड होंगे, तो फिर इसमें आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे वाले में क्लॉकवाइज, क्योंकि इसमें डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, तो जस्ट अपोजिट लूप आपको ड्रॉ कर देने हैं। कोई कंफ्यूजन? बोले सर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। तो 3 लाइनें हमने ड्रॉ की थी, एक एक लाइन भाई और ड्रॉ कर दो, थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। एक लाइन ये हो गई, ठीक है, एक लाइन और ऐसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, क्लियर, और एक जस्ट यहाँ से सीधी जाती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि ये स्ट्रेट चला गया। ये आपसे जरूर पूछा था एमसीक्यू में कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो आपको कैसा दिख रहा है बेटा, स्ट्रेट। तो एक्चुअल में ये स्ट्रेट नहीं होता, बहुत बड़ा लूप बना रहा होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी हमेशा लूप बनाता है। तो स्ट्रेट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ हमें यहाँ पर स्ट्रेट दिखता है, इसलिए जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, एट द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट। ओके, पक्का। तो नेक्स्ट इसको अब इरेज कर देते, क्योंकि भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं। देखो डायग्राम अपना रेडी हो गया, पक्का। डायग्राम रेडी होने से क्या हुआ, अब हमें लिखना है। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था, ओके, पहले क्या बताया था कि यहाँ पर जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी भी वही भाई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया, आपने ऑब्वियसली सर करंट की वजह से। तो जो पहले पॉइंट था वही फिर से रिपीट हो गया, क्या लिख देंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ, पहला पॉइंट बेटा लिखे जल्दी से, द स्ट्रेंथ ऑफ
strength of magnetic field increases due to increase in करंट। सिंपल, पहला वाला पॉइंट ही कॉपी पेस्ट मार दिया कि सर अभी भी वही बात है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब दोनों पॉइंट तो वही पुराने वाले ही छाप देने बिना किसी टेंशन के। ठीक है, कि अगर यहाँ से जितना आप दूर जाएंगे तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की, इधर आप दूर जाएंगे, इधर आप दूर जाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा आ गया सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड decreases as the, यहाँ पे हम लोग रेडियस भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन आप पुराना पॉइंट लर्न किए थे तो एज द डिस्टेंस, आप यहाँ पे वापस से वही पुराना लिख सकते हैं, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर यूज करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को कि जैसे हम लोग यहाँ से डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फिर से आपने बोला सर दो पॉइंट मेरे क्लियर हो गए, वही पुराने की, I के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना। सिंपल। थर्ड पॉइंट क्या लिखे भाई, थर्ड पॉइंट फिर से वही आ गया कि अगर हम पोलैरिटी चेंज करेंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे एज द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस देन द डायरेक्शन ऑफ magnetic field also changes। ठीक है बेटा, पक्का, ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना। तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट क्लियर हो गए। तो मैंने बोला कि भाई 3 मार्क्स में अगर आता है 3 पॉइंट और ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो काम अपना हो गया, पक्का। यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग वापस से राइट हैंड थंब रूल से भी फाइंड आउट करते हैं। तो आप फिर से 4th पॉइंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा हम लोग, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। बस फर्क सिर्फ इतना है, क्या फर्क है जरा देख लेते हैं। ये बोलता है बेटा यहाँ पर जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए हमने पहले ले लिया एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर ले लिया, सॉरी, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो क्लॉकवाइज के लिए बेटा देखो, अगर हम लोग यहाँ पर एस बनाते हैं, मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन फिंगर को कर्ल करें, इस बार पहले देखो स्ट्रेट वायर होता था तो हम लोग थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते थे। इस बार क्या करना है, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में करना है। तो थंब हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो है वही राइट हैंड रूल ही। ठीक है, तो ऐसे कर्ल किया, घूम गया, तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। अंदर कब जाती है, तो आपने बोला साउथ की तरफ। या इन्हीं एरोज को अगर हम लोग ऐसे यहाँ पर चेंज कर दें तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे आपने बोला सर हमारा बन जाएगा साउथ पोल, और इसके अपोजिट यहाँ पर तो आपने बोला सर बन जाएगा नॉर्थ पोल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, यहाँ पर इनवर्ड जा रही होगी, अंदर जा रही होगी। ठीक है, डायरेक्शन इज इनवर्ड, डायरेक्शन इज आउटवर्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं inward direction for clockwise current magnetic field into the plane, inward direction
और इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, पक्का समझ में आ गया। और एक और पॉइंट जो 1 मार्क्स से पूछ लेते हैं, वो मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज स्ट्रेट। ओके, तो यही यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर, center of the loop is a straight line। क्या लिख देंगे बेटा? straight line। हो गए भाई आपके नेक्स्ट 3 मार्क्स वापस से। क्या अगर पहला वाला नहीं आया ये पूछता है तो ये आप वापस से 3 मार्क्स में लिख सकते हैं, और 3 मार्क के साथ आपके सिंगल पॉइंट वाले मार्क्स भी रेडी हो गए। ठीक है, क्योंकि अगर 1 मार्क्स में आता है तो इन्हीं 4 पॉइंट में से 5 पॉइंट में से आपके वो 1 मार्क भी रेडी हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वापस से फिर से मज़ा आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, फिर से कैसे रिपीट करते हैं? सिंपल, बोले सर देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? बोले सर मैग्नेटिक फील्ड ना करंट से ही बनती है। ठीक है, क्योंकि और स्टैंड ने में यही बताया थी जहाँ पर करंट होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? करंट कैरिंग वायर। कि जहाँ पर भी मैग्नेटिक करंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पक्का? नंबर 1। नंबर 2, तो आपने यहीं पे बोला स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस एज द इंक्रीज ऑफ करंट इन द वायर। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे, वायर से दूर जाएंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होती जाएगी। दूसरे वर्ड में बोलें कि जैसे जितना बड़ा सर्कल लूप होगा तो सेंटर से जितना दूर, भाई सेंटर से जितना दूर जाओगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी कम होती जाएगी। क्या? इस वाले सेंटर, ठीक है, नॉट दिस सेंटर। तो यहाँ से वायर से आप अगर दूरी बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा? एज द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। कितना इजी है? बोले सर अगर करंट की डायरेक्शन, पोलैरिटी, बैटरी को इंटरचेंज कर दो, ये प्लस इधर माइनस इधर, तो ये जो भी क्लॉकवाइज करंट जा रही थी अब क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो लूप ऊपर की तरफ है वो कैसे हो जाएंगे? डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएंगे और बाहर वाले अपवर्ड हो जाएंगे। इजी, सिंपल। अभी मैंने बोला डायरेक्शन कैसे? बोले सर राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो हमने क्या किया? देखो अपने हाथ जरूर इस्तेमाल करना जब भी आप समझ रहे हो। ऐसे मत बोलना सर ने समझा दिया ओके समझ गया। अपना हाथ जरूर इस्तेमाल करो। अपने हाथ पे भरोसा करना चाहिए, दूसरे के हाथ पे बिल्कुल भी नहीं। पक्का ना? हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा? ऐसे कर्ल कर दिया, तो ये गया थंब अंदर। तो बोले इस बार ना करंट की डायरेक्शन में हमें फिंगर को कर्ल करना है, और थंब हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने बोला फॉर क्लॉकवाइज करंट वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इनटू द प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा होगा, और आउटवर्ड के लिए देखो ऐसे घुमाएंगे, थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये बाहर की तरफ आया तो आपने बोला सर आउटवर्ड हो गया। ओके, तो मज़ा आया। 3 मार्क्स वापस से रेडी, 3 मार्क्स, और ये सिंगल मार्क्स वाला 4 मार्क्स में रेडी हो गया। ओके, लास्ट ईयर आपका टोटल 8 मार्क का आया था इस चैप्टर से, तो आप बहुत अच्छे से रेडी करना। ठीक है, मज़ा आएगा आपको एग्जाम देने में। सिलेबस कम हो गया तो ऑब्वियसली सब इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा। ओके, सो फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ओके।